दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12th हाफ ईयरली एग्जाम 2025-2024 के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसी बेस पर अगर आप अपनी तैयारी करते हो तो आपका प्री बोर्ड, बोर्ड और हाफ ईयरली एग्जाम कवर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही खास होने वाला है ये पेपर। इसी बेस पर आएगा, कोड अगर मैच करता है तो सेम भी आ जाता है, लेकिन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप 12th में हो, आप इसी आधार पर अपने प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी कर सकते हो। तो हाफ ईयरली एग्जाम क्लास 12th फिजिक्स, ये वीडियो आप कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। साथ ही साथ चाहे ये बिहार बोर्ड हो, आपका यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड, यूके बोर्ड, ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कोई भी बोर्ड हो, सभी में काम करेगा। एनसीईआरटी बेस्ड हाफ ईयरली एग्जाम का ये पेपर है, फिजिक्स क्लास 12th अर्धवार्षिक परीक्षा। तो यहाँ पे देखो सभी प्रश्न अनिवार्य है। 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिए हैं। 5 खंड है, आ, बा, सा, दा और या। तो खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है। देखो निर्वात की वैद्युतशीलता पूछ ली है, विभव प्रवणता राशि कैसी है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक पूछा है। इसके बाद हेनरी मीटर मात्रक किसका है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण कितना होता है। इसके बाद लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। सारे बेसिक क्वेश्चन है, इससे पहले भी हम पूरे पेपर सॉल्व करा चुके हैं, सभी कोड के, अलग अलग कोड के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, आप उनको जाकर देख सकते हैं। बाकी इसका सॉल्यूशन हम लाएंगे फुल पीडीएफ के साथ, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। तो ये सारे क्वेश्चन बेसिक हैं, तो इनको आप देख लेना, बाकी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके बाद लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं और इसका मात्रक क्या होता है। मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक है, फोकस दूरी का उल्टा जो होता है वो होता है लेंस की क्षमता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगाया, उसे कौन सा दोष है, तो निकट दृष्टि दोष होगा। हीरे का अपवर्तनांक 2 है, तो उसमें प्रकाश की चाल निकालनी है। 2 प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 81:49 है, तो उनके आयामों का अनुपात निकालिए। नेक्स्ट है हमारे पास फोटोन की ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है। फोटोन की ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है। 1 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाली एक्स किरण की आवृत्ति निकालिए। 1 एंगस्ट्रॉम वाली तरंग दैर्घ्य की एक्स किरण की आवृत्ति निकालिए। खंड सा में दहली आवृत्ति पूछी गई है, इसका महत्व पूछा गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूछा गया, इसकी शर्तें क्या होती हैं। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखना है। 10 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित है। तो सारे इंपॉर्टेंट है आपके प्री बोर्ड के लिए भी और बोर्ड के लिए भी, इनका सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे। खंड में किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। घन के पृष्ठ से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। घन के किसी एक फलक से कितना फ्लक्स घनत्व गुजरेगा। 3 नंबर का न्यूमेरिकल। नेक्स्ट हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास कितना है, 8 सेंटीमीटर है, तथा उसमें परावैद्युतांक के रूप में वायु है। यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले की धारिता के समान हो, तो प्लेटों के बीच की दूरी निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 वोल्ट और 0.2 एम्पियर धारा वाले बल्ब के तंतु के तार की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 5 × 10⁻⁷ ओम मीटर है। तार के व्यास की गणना कीजिए। तार के व्यास की गणना करनी है। अगला है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है कि 60 वाट, 220 वोल्ट तथा 100 वाट और 220 वोल्ट के 2 बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट के मेंस से संबंधित किए गए हैं। उनमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें वाट और वोल्ट दिया होता है और श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में बताया गया होता है। इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर करके जाएंगे, प्री बोर्ड में भी, बोर्ड में भी और हाफ ईयरली में भी। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक प्रेरक में धारा I बराबर 5 + 16t में व्यक्त की जाती है तथा I तथा L क्रमशः एम्पियर तथा सेकंड में, I तथा T
ये टी होगा। क्रमशः एम्पियर तथा सेकंड में प्रेरित विद्युत वाहक बल 100 मिली वोल्ट है, ज्ञात कीजिए स्वप्रेरकत्व प्रेरक में टी सेकंड पर संचित ऊर्जा। स्वप्रेरकत्व निकालना है और टी समय पर संचित ऊर्जा निकालनी है। यहाँ पे दो पार्ट हैं इस न्यूमेरिकल के। नेक्स्ट है हमारे पास कि कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक दिए 1.5 और 2.4। हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर है। यदि वह 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो वो कितनी फोकस दूरी का लेंस चश्मे में लगाना चाहिए उसको या प्रयुक्त करेगा। एक दूरदृष्टि का मनुष्य है, दूरदृष्टि दोष वाला, निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर है, वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है, वह कौन सा और कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाएगा, प्रयुक्त करेगा। तो लेंस तो उत्तल होगा और फोकस दूरी आप इस डेटा से, इस मान से निकालेंगे सूत्र में रख के। यंग का व्यतिकरण प्रयोग जरूर पढ़ के जाना है, प्री बोर्ड में भी बोर्ड में भी। 6000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए स्लिटों से 1 मीटर की दूरी पर फ्रिंज की चौड़ाई 0.06 सेंटीमीटर है। स्लिटों से उतनी ही दूरी पर 5000 तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए फ्रिंजों की कितनी चौड़ाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 56 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन का संवेग और डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य निकालना है। 56 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन का क्या निकालना है, संवेग निकालना है और डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य निकालनी है डी ब्रॉगली वाले सूत्र से। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु से पर्दा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इनके बीच में 12 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस कहां रखा जाए कि पर्दे पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बने। फिर से पढ़ते हैं, एक वस्तु से पर्दा 75 सेंटीमीटर दूरी पर है, इनके बीच 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस कहां रखा जाए कि पर्दे पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बने। अब खंड या 5-5 नंबर के सारे क्वेश्चन हैं। निकट दृष्टि दोष, कारण, निवारण, किरण आरेख पूछा गया 5 नंबर का क्वेश्चन। नहीं आता तो अथवा में आप कर सकते हैं। हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए और स्नेल का नियम बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का क्या अर्थ है, इसके नियमों का उल्लेख करो। नहीं आता तो प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी यंग के प्रयोग के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र आप निकालेंगे, W बराबर कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। नेक्स्ट है, किसी वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, डेरिवेशन। नहीं आता तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक निकालिए। ये भी एक डेरिवेशन है, एक ही जैसा, लगभग उसी टाइप का, उतना ही बड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अनुगमन वेग की परिभाषा लिखो। अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए। सबसे पहले अनुगमन वेग की परिभाषा लिख देना और फिर अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच आप सूत्र निकालेंगे, डेरिवेशन करेंगे। नहीं आता तो वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों का उल्लेख करना है और उन्हें उदाहरण देके समझाना है। तो किरचॉफ के नियम जरूर आप पढ़ के जाएंगे, दोनों थ्योरी बेस्ड आएगा। अब ये समझते हैं स्टूडेंट्स की भाई न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो फिजिक्स में काम नहीं चल पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। थ्योरी न्यूमेरिकल के ऑप्शन में आपको थ्योरी के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। जैसे ये डेरिवेशन है तो ये लगभग थ्योरी का क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे एक डेरिवेशन है, इसके बाद यहाँ पर देखो संबंधी अंग के प्रयोग का सिद्धांत स्पष्ट करते हुए फ्रिंज की चौड़ाई का अगर आप सूत्र भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन और इसके नियमों का उल्लेख, थ्योरी का प्रश्न है। निकट दृष्टि दोष, किरण आरेख, कारण और निवारण थ्योरी का प्रश्न है। तो न्यूमेरिकल से ना डरो, जो बेसिक न्यूमेरिकल अगर आपको आते हैं तो वो सारे तैयार रखो अच्छे से, बोर्ड एग्जाम के लिए, प्री बोर्ड के लिए, हाफ ईयरली के लिए। और बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन और छोटे छोटे सूत्र आप बिल्कुल रेडी रखेंगे जिनसे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बाकी जो नहीं आता उसके लिए आप फॉर्मूला लिखते हैं, वैल्यू रख देते हैं, काम चल जाता है, आपको नंबर मिलते हैं।
बाकी बेसिक क्वेश्चन तो आप लगा ही लेते हैं। इस तरह के जो भी छोटे प्रश्न होते हैं उनको तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये सारे प्रश्न इस तरह के आपको कॉन्सेप्ट के साथ, सूत्र के साथ याद होना चाहिए। नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। सॉल्यूशन का भी पीडीएफ आ जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। एक प्यारा सा कमेंट लिख के जरूर जाना।